नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 20 अगस्त 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों रात 3 सवा 3 बजे 1-1.5 घंटे की बरसात हुई, बहुत अच्छा मौसम हो गया और अभी भी बदल बने हैं। सबसे बढ़िया बात है कि मंडी के समय इस समय बरसात नहीं है, बहुत बढ़िया है जी। और दोस्तों जो आपके प्याज के लिए कार्यरत किया था, जो भी काम करा था, उसका जो आपको धन्यवाद जी। आपने सिस्टम से प्याज निकाला और सिस्टम से है। आप जो है तैयार हो जाओ। जो ऐसे मीडिया आएंगे ना, हल्ला मचाएंगे उनके लिए, जो कहेंगे मर गए, थाली में से प्याज गायब हो गया, उनको जो है ये दूसरे वाले प्याज उनके मुंह में जाके ठूसने, जो उनसे गले नहीं हुए होते हैं, ये ठूसने उनके मुंह में। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। योगेश शर्मा भाई साहब के पास कहाँ कहाँ के माल है। किसान भी आप तो खुद गाड़ियां लेके आए, इनके पास ये 1 2 3 4 गाड़ियां लगी जी। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनके जो है मोबाइल नंबर है। ले लो 113 में 63 आठवानी ले लेगा, 50 आप ले लो, दोनों आदमियों का काम हो जाएगा। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। कैसे हो योगेश जी? बहुत बढ़िया जी। आप भाई साहब जी इनका परिचय जी। ये राहुल पाटीदार दीपक पाटीदार कहाँ से जी भाई साहब? खानपुरा मंदसौर। अच्छा अच्छा, मैं MP से। वाह जी वाह, वाह जी वाह। किसान हो या अपना खरीद के जाते हो जी? खरीद के जाए या अपने ही है? अभी तक कितना बेच लिया आपने? आज पहली गाड़ी, अभी शुरुआत करी निकालनी। भोलेनाथ जी की कृपा रहेगी। बढ़िया रहेगी जी। हाँ जी देखो जी राणा जी, अराइवल कमी है। आज 44 गाड़ी ताजा है। 44 गाड़ी में से 24 गाड़ी आज MP की आई है। अच्छा जी, ठीक है जी। MP वालों ने अब शुरुआत करी जी। हाँ जी, हाँ जी। और 3 गाड़ी नासिक है, 12 पूना, 8 MP। ठीक है जी। ऊपर नीचे सब लेके गिनती करें तो 68 गाड़ी का अराइवल, कोई ज्यादा नहीं। कोई ज्यादा नहीं जी। 24 गाड़ियां जो आई है सब वो 10 टन 12 टन की है। राजस्थान की गाड़ियां कैंट्री आते हैं छोटे। ठीक है जी। और बाकी MP की जो आई है वो 20 टन 25 टन 30 टन 35 टन। ठीक है जी। जो पूना की आई है वो 30 टन की गाड़ियां हैं। तो भाइयों की कैंटर है, छोटा है बड़ी गाड़ी? उनकी 35 टन की है जी। अच्छा जी, 35 टन की। 40 रुपए 40 क्वालिटी। कहने का मतलब 35 से 45 mm के प्याज है इनके। अच्छा जी। 50 mm का साइज नहीं है। अच्छा, मीडियम साइज है। हाँ जी, हाँ जी, मीडियम साइज। अच्छा जी, अच्छा। 35 से 45। संतुष्ट हो इतने में? संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है जी। देखो जी राणा जी, संतुष्ट अब भी संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कब संतुष्टि होगी? ठीक है जी। ठीक है, रेट अच्छे आ गए, रेट बढ़िया है। अब किसी टाइम पे 2 लाख 3 लाख की गाड़ी बैठती थी, आज 8-10 लाख की गाड़ी अगर बड़ी गाड़ी बैठ रही है। ठीक है जी। ये बताओ पहले कल कितनी गाड़ियां बिकी जी? देखो जी, बिक्री अच्छी थी। कल भी 40 गाड़ी माल बिका। ठीक है जी। कल 20 गाड़ी बैलेंस बता था, 60 गाड़ी ऊपर नीचे थी तो 40 गाड़ी माल बिका था। ठीक है जी। बाकी सबसे बड़ी बात हमारी किसानों को यही कहना है, भाई अभी अराइवल इतना मत बढ़ाओ कि बाजार डिप्रेशन में जाए। आपके पास 70-75 दिन प्याज बेचने के हैं, कहीं सब रिपोर्टें आ गई। कल हमने बेंगलोर की भी ले लिए। बेंगलोर में जो प्याज निकलेगी वो 20 mm से 40 mm की प्याज निकलेगी। बेंगलुरु में 20 से 40 ये साइज से और ये साइज। कारण बारिश से नहीं है जी, गोल्टा बनेगा। अच्छा, आप ये लगा लो, महंगाई की हर चीज में 1 महीने बाद मार पड़ने वाली है, क्योंकि बारिश से नहीं है। जो फसलें खड़ी हैं राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, साउथ में, बारिश की बहुत बड़ी वाकई बात है जी। संकेत कम है। कल मैंने रिपोर्ट ली एक राजस्थान से, हमारे पुराने व्यापारी, तो उसने कहा जी इस साल फसल कोई बनेगी नहीं, ना बाजरा बनेगा ना कुछ मूंगफली बनेगी। बारिश की बड़ी मार है, बारिश कम, बहुत कम बारिश पर हो रही, वहाँ ताबड़तोड़ हो रही और खाली रह रहे हैं। बिल्कुल। तो देखो जी, साउथ में ये 20 से 40 mm प्याज रहेगा, और प्याज जो बढ़ेगा 10-15 सितंबर बाद में, वो भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, 20-25-30% की फसल है साउथ में। ठीक है जी। ठीक है, एक बीघे में जहाँ 100 कट्टे निकलने थे वहाँ 40 कट्टे में बीघा साउथ का खत्म हो जाए। ठीक है जी। अलवर की भी मैं बता देता हूँ फसल लगेगी, पर अलवर में भी बारिश की वजह से 10-20% प्याज बनेगी नहीं, क्योंकि बारिश कम है, पानी की जरूरत पड़ती है। कुछ गाँव में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत अलवर में अभी। हाँ जी, हाँ जी, अभी से तो फसल लगी जी, वैसे छुटपुट लगी है जी। अगले इस हफ्ते से थोड़ी स्टार्ट होगी, पर 20% आप समझना बारिश से कम है। लगाने के बाद भी 20% कम निकलेगी। ठीक है जी। हाँ, ये एक्चुअल रिपोर्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ। बाकी घबराना नहीं है। MP वाले किसानों ने कल
रतलाम हो चाहे इंदौर मंडी हो, बढ़ा के आओ के आपके पास टाइम है 70-75 दिन का टाइम। बोलता था अभी एमपी वालों के हाथ में है, ये जब भगदड़ मचाएंगे ना तो शेर की तरह। 70-75 दिन है, ये मत समझो भाव इससे भी बढ़िया होगा 10 सितंबर के बाद या 15 सितंबर के बाद और अक्टूबर महीने में इससे भी अच्छे भाव होंगे प्याज में। ठीक है तो जी। आप सोच नहीं सकते वो भाव प्याज बिक सकती है। ठीक है जी। ठीक है जी, क्योंकि ये भी हमें आइडिया नहीं था कि भाई ये 40 बिकेगी या 45 बिकेगी या 50 बिकेगी। ठीक है हमने जी। तो 30-40 रुपए का आइडिया दिया था लोगों को, 30-40 रुपए प्याज। ठीक है जी। तो इस हिसाब से किसानों को अराइवल शॉर्ट ही रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ले जाओ। आपके पास 75 दिन है। हमने ठीक है। पहले परसों वाली वीडियो में भी यही बताया था, आज भी यही बता रहे हैं। जिसके पास 2000 कट्टे वो 75 दिन के हिसाब से बेचे। ठीक है। ठीक है जी। हफ्ते में कट्टे का नंबर लगा ले, वो हफ्ते में एक दिन का, ये नहीं कि हफ्ते में मुझे सारा बेचना। ठीक है। प्याज मंदा नहीं होगा, कोई कुछ भी कह दे आके, कोई कुछ भी बोल दे, कोई अफवाह बना दे। सिर्फ प्याज को भाव कंट्रोल रखना है तो आप किसान ही रख सकते हैं। ठीक है वो जी। इसलिए कि क्योंकि सारी चाबी अब एमपी के हाथ में, महाराष्ट्र के भी नहीं है। ठीक। अच्छा जी। हाँ जी, एमपी वालों के हाथ में ही है जी। चाबी आपके हाथ में है। ठीक है तो जी। इस चाबी को अपने को कंट्रोल से चलाओ, अनकंट्रोल मत चलाओ। नासिक ठीक है के जी। किसानों की तरह किसान बन जाओ भाई, आवक उतनी ही ले जाओ। 75 दिन डिवाइड कर लो, छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, ठीक सबके है। लिए बता रहा हूँ मैं आपको। हर आदमी को रेट मिलेगा, बढ़िया रेट मिलेगा। थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे तो रेट पैसे बन जाएंगे। देखो जी, थोड़ा उतना निकालो कि 75 दिन डिवाइड हो और जो हर किसान के, तकड़ी क्योंकि आगे रकम चल के हम ये कहते हैं कि भाई कोई किसी देश के में जरूरत ना पड़े। ठीक है जी। ठीक है, तो इस हिसाब से ही भाई हमारे देश का किसान, जैसे आज बांग्लादेश कर रहा है कि वो एक्सपोर्ट बैन कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई हमारे देश का किसान ही कमाएगा। तो उस सिस्टम से चलो कि भाई आगे चल के भी दिक्कत देश में इसमें शॉर्टेज भी ना है और पैसे भी बन जाए। पैसे भी बढ़ जाए। तो भाई ठीक है हमारी जी। सबसे बड़ी राय ये है भाई, अराइवल एमपी वालों को कंट्रोल में चलना है। 75 दिन में आपको प्याज बेचना है, 75 दिन। आज से 75 दिन बहुत है, कम नहीं है। 75 दिन का ठीक है जी। मुझे नहीं लग रहा पुराना माल है 75 दिन का, क्योंकि महाराष्ट्र आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, 20 से 25% प्याज बची है महाराष्ट्र में। लगातार चल रहा जी वहाँ। लगातार। और आज भी पूना से कितनी गाड़ियां करे जी आप? 12 गाड़ी यही थी आज भी इस भाव में भी। आज मैं सबसे पहले बाजार बता देता हूँ आपको। नासिक की प्याज मंडी में 42 रुपए से लेके 46 रुपए किलो बिक रही है। नासिक 42 से 46 रुपए। और जो पूना है हमारी मंडी में, आप मान के चलो 42 रुपए से लेके और ऊपर में एक आधा लाट 50 रुपए बिका। बाकी जेन्युइन पोजीशन 42 रुपए से 46 रुपए की पोजीशन जेन्युइन। ठीक है जी। 42, 46, 48 और 50 में डॉलर और हाई क्वालिटी जो मासाखोरी माल जिसको बोलते हैं वो बिके। ठीक है जी। 48, 49, 50 रुपए में डॉलर मासाखोरी। ठीक है जी। जेन्युइन बाजार समझना पूना का 42 से 46 के बीच। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे गोल्टे की, तो गोल्टा बिक रहा है 35 रुपए से लेके और 37-38 रुपए तक पूना। ठीक है जी। ठीक है जी। चोपड़ा बिक रहा है पूना का 25 रुपए से 30, 32, 33, जैसा चोपड़ा उस हिसाब से। चोपड़े के भी गुण की आ गई जी। हर चीज की गुण आ गए जी। इसके बाद ठीक है हम एमपी की बात करेंगे तो एमपी का प्याज बिक रहा है मंडी में, आप ये लगा लो 32 रुपए से लेके और मंडी में 45 रुपए तक। कोई हाई क्वालिटी एक आधा लाट, बाकी ज्यादा 38 से 42 रुपए का भाव ज्यादा है। जो ऐसे प्याज ज्यादा है मंडी में हाँ जी, इनके। हाँ जी, हाँ जी। 38 से 42 की रेंज में आ गई राणा जी सब प्याजे। ठीक है जी। 38 से 42 के बीच में एमपी की प्याजे ज्यादा बिक रही है। हाई फाई जैसे इंदौर 40 बिकता है तो वो लाट यहाँ 45-46 रुपए ठीक है जी। प्याजे वो बिक रही। ठीक है जी। वो 2-4-5 लाट सुपर होते हैं वो बिक रहे हैं। राजस्थान की बात करो तो आप 35 रुपए से लेके और ऊपर में 40 रुपए किलो तक की पोजीशन। ठीक है जी। ठीक है जी। 35 से 40 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। वो पीली पत्ती लगी है मुच्छों वाली। हाँ जी, ये हाँ गाड़ी जी। कहाँ की है जी? ये इधर वाली गाड़ी ये है। पूना है जी। ये ये पारनेर से आई है। अच्छा जी। और ये इनकी 35 टन ये MP की। किसकी है जी? ये हाँ जी, हाँ जी, ये पूना। अच्छा जी। ये अच्छा। पूना और ये एमपी है 35 टन की। अच्छा ये जो जी। किसान जो लेके अच्छा। आए हैं। अच्छा जी। और वो अच्छा। राजस्थान लगी है जी वो वाली। अच्छा परले वाली जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। ठीक है जी। तो आप ये मान के चलो जी, पीली बाजार पत्ती का क्या बताया जी आपने? ये पीली पत्ती बेच रहे जी 1520 रुपए राजस्थान, मतलब 38 रुपए किलो। अच्छा जी। और राजस्थान का लाल प्याज नहीं आ रहा जी? राजस्थान का लाल आ रहा है अजमेर, बढ़िया 40-42 भी बिका है, कल भी बिका है। 35 से लेके 40-42 का बाजार है राजस्थान का। राजस्थान का कोई आंकड़ा है कि कितना प्याज है इनके पास? 10 सितंबर को खत्म आंकड़ा ये है जी। 10 सितंबर को राजस्थान को ही प्याज की जरूरत पड़ेगी खाने के लिए, क्योंकि आज 24 गाड़ी राजस्थान की आई। पूरे सीजन में आपने देखा होगा 24 गाड़ी राजस्थान एक बार भी नहीं आई जी। ठीक है जी। तो 24 गाड़ी का राजस्थान का मतलब आना 20 दिन में राजस्थान फ्री होल्ड हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है जी। 10 सितंबर या 15 सितंबर के बाद वहाँ प्याज बचेगी नहीं। ठीक तो है जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एमपी वाले किसान लोग अच्छे पैसे कमाएंगे। अगर आप रुके हो तो ये समझ लेना आप पे सावरिया सेठ की महाकाल उज्जैन की पूरी
अब करो एमपी की बात करो, एमपी में कौन कौन सी मंडियों में निकालना, कौन से इलाकों में आया जो माल निकला ज्यादा कल? कल रतलाम, इंदौर, शाजापुर। अच्छा जी। हाँ, उतना लेके आओ भाई जिससे आपको सितंबर और अक्टूबर में आप अच्छे पैसे कमाओ, क्योंकि महाराष्ट्र 10 दिन 15 दिन में सिर्फ साउथ की ही पूर्ति कर पाएगा। ठीक है जी। आपको सारा नॉर्थ से लेके वेस्ट से लेके सारा सब कुछ एमपी को ही संभालना है। तो आप ये समझ जाओ कि प्याज 10 सितंबर के बाद में और 10 रुपए किलो तेज बिकेगी जो आज बिक रही है। मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि आवक मत बढ़ाओ, आवक अनकंट्रोल मत। हमने 75 दिन का आइडिया दिया था, उस हिसाब से बेचो। ये नहीं कि आप सारे ले गए, आज ही भर ले गए, मंडी कर दी, 5 रुपए आप कम बेच के आ रहे हो, 40 वाली प्याज वहाँ 35 रुपए बेच के आओगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। उसका कोई सार नहीं। अगर बाजार बना है तो बाजार को बना के रखो। खाने वालों को तो आदत पड़ गई, आपको ही पता है जी। ठीक है जी। अब 60 रुपए 50 रुपए किलो में पब्लिक भी खाने लग जाएगी, खाने लग गई जी। क्योंकि ज्यादा दिन की तेजी नहीं है। ये मंडी की गाड़ियां बता रही है आपकी 45-50 गाड़ियां बिक रही है, खाई तो रहे होगी पब्लिक इसको। खा रहे हैं जी। और इस टाइम जो प्याज ले लेगा फायदे में रहेगा, होटल वाले हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि आगे चल के तो 60 रुपए हो जाएगी 10 सितंबर के बाद में। ठीक है जी। 50-60 रुपए 10 सितंबर के बाद में अगर प्याज हो गई 50-60 की पोजीशन में, तो कहाँ से? इसीलिए करें सब लेके रख लो भाई, जिसको भी रखना है प्याज। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आगे की फुल आइडिया आ गए, सारी चीजें निकल के आ गई, इसलिए हम आपको संदेश दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं, हमारा पहले भी यही उद्देश्य था, किसान पैसे फसल से कमाए। कल चीनी देश में 60 रुपए किलो थोक में हो गई है चीनी। हाँ जी। ठीक है इसका जी। कारण है एथेनॉल में यूज होना चीनी का। ठीक है जी। एथेनॉल बन रहा है तो इसमें तो हर चीज में महंगाई है। तो इसमें तो आज 2026 चल रहा है, सब्जियां लागत ये वो किसान का सब कुछ। तो पिछले साल आपने देखा होगा 5 रुपए से 10 रुपए 12 रुपए किसानों का प्याज बिका था। ठीक है जी। हमारा बार बार यही संकेत रहेगा, महाराष्ट्र और एमपी अराइवल कंट्रोल। राजस्थान 10 सितंबर 15 सितंबर को नील बटा नील हो जाएगा। आज मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। ठीक है जी। ठीक है, 1-2 गाड़ी 4 गाड़ी की बात नहीं करता मैं, बाकी नील बटा नील हो जाएगा। पूरा गेम और पूरी चाबी दोनों स्टेटों के हाथ में है। वो तो पहले व्यापारी तरीके से चलते हैं महाराष्ट्र वाले, तो उनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है तो जी। एमपी वालों को यही राय है हमारी, भाई प्याज थोड़ा 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 करके अपना बेचना। टाइम है, ये नहीं कि भाई ये 10 दिन की है, 15 दिन की है, 20 दिन की तेजी है। कुछ लोग अफवाह भी बनाएंगे, आलतू फालतू, कोई कहेगा 80 बिकेगा, कोई 100 बिकेगा, उस पर नजर नहीं रखनी। तो ये भी एक्टिव होंगे भाई जो इम्पोर्टर है, क्योंकि इसका प्याज का व्यापार खुला ले जाना। इसलिए यूज नहीं होंगे कि बाहर जो हमारे शिप से जो भी फसलें आएंगी वो सब बाहर से बहुत महंगी पड़ेंगी, भाड़े बहुत है। जब से युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान से हमारे अच्छे संबंध है नहीं, बांग्लादेश से हमारे अच्छे संबंध, बांग्लादेश तो हमसे उल्टा खाता ही। ठीक है जी। तो आने वाले टाइम में जिसको हम सऊदी अरब को, कतर को, कुवैत को, आप ये लगा लो मलेशिया को, कोलंबो को हम खिलाते थे। ठीक है जी। वहां से तो आने दे रहा, वहां से आने हम खिलाने वाले उनको। तो जो प्याजे जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान या थोड़ा बहुत तुर्की में या 4-5 कंट्री, तो ये एक्सपोर्ट वहां करेंगे, इसलिए इंडिया में इनका पड़ता भी नहीं आएगा। आप गवर्नमेंट अगर आज भी एक्सपोर्ट बंद कर देती है तो प्याज पे 40-50-60 रुपए की लगाम कोई लगा नहीं पाएगा महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए। ठीक है जी। प्याज किसानों के हाथ में, किसी व्यापारी के पास प्याज स्टॉक में नहीं है। अब कोई ये कहे कि व्यापारी के पास तो कोई 5, 10, 20 गिनती की हो तो मैं कह नहीं सकता। किसानों के पास माल, और किसान अपनी सलाह और सुझाव से फसल बेचे। हम बार बार यही समझा रहे हैं कि अब आपके पास 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने की पूरी चाबी आपके पास होगी। बस बस बस। अब तो किसानों को ये देखना भी देश में संकट भी ना पड़े प्याज का, और पैसे बढ़ जाए, हमें जरूरत ही नहीं पड़े बाहर से मंगाने की। ठीक है जी। अपने सिस्टम से ले जाओ कि भाई अक्टूबर में हम प्याज कहाँ से मंगवाएंगे। आप आंकड़ा लगाओ, अगर आपके पास 2000 कट्टे पड़े तो आप ये सोच रहे हो सितंबर में, अक्टूबर में कहाँ से प्याज आएगा। तो अक्टूबर का महीना भी पुराने पे डिपेंड है, पूरा 90% पुराने प्याज पे डिपेंड है। और इनका कैसा निकलेगा जी जो सरकार ने रखे हुए अपने हैं? कुछ नहीं है जी, सरकार के पास अगर होता तो सरकार टेंडर कैंसिल नहीं करती। सरकार के पास 67,000 टन है, वो भी गोली गुलटा है, 50% डैमेज हो गया होगा। सरकार वरकार के पास कुछ नहीं, सरकार तो मदर डेयरी पे भी बेच लेगी तो वो भी बहुत है। ठीक है जी। ठीक है जी। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई किसान, और आज तक हो गया, हमारी सरकार हो गई, कहाँ चले गए थे जब 5 रुपए से 10 रुपए पिछले साल किसानों का 3 रुपए किलो। ठीक है जी, 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। तो इनके जितने भी चैनल या कहीं आए जाए तो इनको सबक सिखा दे किसान। ठीक है जी। कि भाई तुम पिछले साल कहाँ चले गए थे जब 3 रुपए से 10 रुपए किलो हमारा प्याज बिक जो रहा आप कह रहे हैं साउथ का ऐसा प्याज निकलेगा, फिर साउथ में तो ये निकलेगा जी। साउथ तो फिर लगातार महाराष्ट्र से मोटे प्याज की डिमांड करेगा। मैं कह रहा हूँ जी, नवंबर तक खाएगा साउथ प्याज।
ये आप दिमाग में रखना जी, ये गलत रिपोर्ट नहीं है, 1000% एक्चुअल रिपोर्ट है। कल सारे में तफ्तीश करी जी पूरी जी। पूरी तफ्तीश यही करी है, सब जगह की ऑल ओवर इंडिया रिपोर्ट ली हमने। फिर हमने सलाह सुझाव बनाया, भाई कल एमपी वालों को समझाना पड़ेगा कि देश में बहनचोद संकट ना आ जाए, अक्टूबर के महीने में कहाँ से प्याज आएगी। ठीक है तो जी। इसलिए भाई अपनी सलाह से थोड़ा थोड़ा प्याज बेचो, ठीक है कि जी। दूसरा देश हमारे देश से आके पैसे कमा ले जाए, ऐसा काम मत करो। अराइवल बिल्कुल शॉर्ट। एमपी वालों का है, यही करते हैं, जब चाय पियेंगे ना मैं मंडी में गारंटी जाके ले रहा हूँ, कट्टी मंदा पियेंगे। नहीं होगा। मंदा ठीक है करोगे जी। तो आप 2-4 दिन ये अराइवल बढ़ा के कर सकते हो, अभी आगे मंदा नहीं होगा, ये समझ लेना आप। ठीक है जी। अभी अगर आपने अराइवल बढ़ाया तो 2-4 पर अराइवल की वजह से मंदा होगा। खाने वालों की कमी नहीं है देश में, ठीक है वो जी। चाहे 50 में खाए चाहे 60 में अच्छा खाए। एक चीज देखी आपने, परसों की वीडियो थी, मैं परसों आपके पास बैठा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इम्पोर्टर का ना, उसका व्यापारी का नाम तो क्या लेना, उसने कितनी गाड़ी बताई थी मेरी चलती आ रही जो मंडी से बाहर बिकती है, जोमेटो स्विगी, उस पे हाँ, कितना हाँ। प्याज बिक रहा देखो। देखो जी, ऑनलाइन इतना प्याज बिक रहा है। मेरे से कल 35 टन की गाड़ी ले गए वो वही परसों, और उन्होंने 8 गाड़ी उनकी रास्ते में भी रास्ते प्याज में थी, हाँ, अपनी जो मंडी में गिनती भी नहीं होती। बिल्कुल। तो खाने वालों की कमी नहीं है। इसका मतलब है कि प्याज बहुत ही ज्यादा खाया जा रहा है जी। ये लगा लो जी, आप लगा लो राणा जी, इस सब्जी में इसमें जो स्वाद है ना, किसी में भी वो टेस्ट वो चीजें हैं। ठीक है जी। और हमारे देश में तो जब स्वाद पड़ जाए तो फिर वो चाहे 60 हो, 80 हो, 100 तो 300 का सेव रोज 50, 60, 70 कंटेनर देश में बिक रहे हैं। 300 रुपए के किलो का सेव पूरे देश में मेरे हिसाब से 50 कंटेनर रोज बिकते होंगे। ठीक है जी। तो ये तो प्याज है जी, 50, 40, 50, 60 रुपए बिकना का आम बात है। ले मैं एक चीज और बताऊं जी सभी को, इन दिनों में किसी को डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, जो भी है, तो ना बुखार के बाद मुंह कड़वा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे भतीजे को बुखार हो गया, गाँव में गया कई दिन से। जब वो यहाँ था ना, वो कह रहा कि खाने का कुछ दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा बेटे रोटी खा ले, वो कह रहा रोटी नहीं खाई जाएगी, मुंह कड़वो रहा। मैंने प्याज फोड़ के दिया, काट के नहीं दिया, एक प्याज फोड़ के उसके ऊपर जो है नींबू निचोड़ के दिया, उसको जो है ना 2 घंटे के बाद रोटी की भूख लगी। अच्छा, यानी इसमें इतनी ताकत, इतनी पावर है, यदि जो है ना लोग इसको खाली सूखा भी खाएं नींबू निचोड़ के, तब भी ये बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, हम तो ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर तो लिखता नहीं, सब स्वाद के लिए खाओ ठीक है जी। और अपनी ऊर्जा बढ़ाओ। आप वाली ऊर्जा बात है कि डॉक्टर तो आजकल इंग्लिश दवाइयां लिखते हैं, पर देसी आयुर्वेदिक आज भी हिंदुस्तान में लाभदायक। ठीक है जी। ठीक है, तो हम तो आपसे यही करेंगे भाई, आओ कंट्रोल। इसके सारा जो है ना रोटी ज्यादा खाई जाती है अभी। हाँ। रोटी बंदा एक आज रोटी की 2 रोटी हेडलाइन फालतू ये खाता है। रहेगी कि एमपी वाले आवक कंट्रोल में रख के चलें। आगे चल के बाजार 10 सितंबर के बाद में और प्याज में तेजी देखने को मिलेगी। ना ये रहेगी भी, अब जो है बाजार की चाबी एमपी वालों के हाथ में है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल। चलिए जी बेचो ग्राहक खड़े आपके। धन्यवाद भाई समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है, किसी भी प्याज के व्यापार के लिए इनसे आप लेने देने के लिए संपर्क कर सकते हैं जी।